Hello, children. Today we are going to see the new story, that is The Ant and the Grasshopper by Aesop. Now, read the story below. In a field, one summer's day, a grasshopper was hopping and singing. एक फील्ड में एक गार्डन था, एक खेत आप ले लो, खेत था. वन समर्स डे, एक समर का समय था, समर का दिन था. ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग एंड सिंगिंग. ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? हॉपिंग कर रहा था, गाना गा रहा था, इन्जॉय कर रहा था. एन एंट पास्ड बाय, उसके पास से एक एंट गुजरी. पास्ड बाय मतलब गुजरना वहाँ से. बियरिंग अलॉन्ग विथ ग्रेट टॉयल एंड ईयर ऑफ कॉर्न, एक कॉर्न का दाना उठा के वो बहुत ही तकलीफ़ से एकदम थकी हुई वो चली आ रही थी, मेहनत करती हुई. वाई नॉट कम एंड चैट विथ मी सेट द ग्रास हॉपर. तो ग्रास हॉपर ने एंट को क्या बोला कि तुम मेरे साथ आके मेरे साथ बातें क्यों नहीं करती हो. आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर सेट द एंट. तो एंट ने क्या जवाब दिया कि मैं विंटर के लिए खाना बचा के रख रही हूँ, खाना जमा कर रही हूँ विंटर के लिए. वाई बॉदर अबाउट विंटर. तो वो बोलता है अभी से क्यों विंटर की चिंता करना. विंटर में फिर क्या होता है, उनको खाना नहीं मिलता. आप देखते हो समर में जब गर्मी होती है तो चींटियाँ बहुत बाहर दिखती हैं. तो चींटियाँ तब क्या करती हैं, जो विंटर सीज़न है, समर के बाद मेनली तो रेनी जब आता है तो रेनी से ही उनका निकलना बंद हो जाता है रेन के कारण. तो वो अपना खाना पहले से कोई होल में कहीं उनके घर में स्टोर कर लेती है, राइट, ताकि उन्हें खाने की प्रॉब्लम ना हो. अगर वो बाहर ना निकल पाएँ तो उन्हें खाने की प्रॉब्लम ना हो. बट ग्रास हॉपर वैसा नहीं कर रहा था. ग्रास हॉपर बोल रहा था कि अभी से आप विंटर की चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो एंजॉय करो. बट द एंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल. टॉयल मतलब मेहनत. तो एंट अपनी रास्ते पे चली. एंट ने कोई उसको ध्यान नहीं दिया ग्रास हॉपर की बात पे और वो अपनी मेहनत करती रही. व्हेन द विंटर केम, जब विंटर सीज़न आया, द ग्रास हॉपर हैड नो फूड. तो ग्रास हॉपर तो समर में क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था ना, उसे विंटर की चिंता ही नहीं थी. तो विंटर जब आया तब ग्रास हॉपर के पास तो खाने को कुछ भी नहीं था. एंड फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर, और वो भूख से मर रहा था. वाइल इट सॉ द एंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे कॉर्न एंड ग्रेन फ्रॉम द स्टोर दे हैड कलेक्टेड इन द समर. और उसी दूसरी तरफ उसने देखा कि एंट एक दूसरे को कॉर्न बांट रही थी, ग्रेन जो कि उसने समर में कलेक्ट किया था. तो चिंता थी ना उन्हें एंट को, वो आगे से उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी, राइट. तो देन द ग्रास हॉपर न्यू इट इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर डेज ऑफ नीड. इसीलिए ग्रास हॉपर को समझ में आया, इस केस से ग्रास हॉपर को क्या समझ में आया कि हमें आगे के लिए, आगे के आने वाले दिनों में हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है हमें आज पता नहीं है, इसलिए हमें आगे के लिए अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, राइट. ओके, सो व्हाट वाज ग्रास हॉपर डूइंग. ग्रास हॉपर क्या कर रहा था. वाई नॉट कम एंड चैट विथ मी. हु सेड दैट. ये किसने बोला था वाई नॉट कम एंड चैट विथ मी. सो यू हैव टू चूज फ्रॉम दिस ऑप्शंस. वॉट डिड एंट रिप्लाई टू द ग्रास हॉपर. एंट ने क्या रिप्लाई किया ग्रास हॉपर को. एंड वॉट डिड हैपन व्हेन द विंटर केम. जब विंटर आया तो क्या हुआ. एंड हाउ डिड एंट स्पेंड द विंटर. और एंट ने विंटर कैसे स्पेंड किया. तो दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द स्टोरी. सो यू हैव टू रीड इट योर सेल्फ. अपने आप स्टोरी फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके लिखेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी द अदर स्टोरी. द एस एंड द लोड ऑफ सॉल्ट. एस मतलब गधा, डोंकी, और उसके ऊपर क्या है, लोड ऑफ सॉल्ट. बहुत भारी भारी बोरियां हैं सॉल्ट की, नमक की, राइट. तो अ मर्चेंट ड्राइविंग हिज एस टू होम फ्रॉम द सी शोर विथ अ हैवी लोड ऑफ सॉल्ट केम टू अ रिवर क्रॉस्ड बाय अ शैलो फॉर्ड. मर्चेंट, एक मर्चेंट था, तो वो अपने गधे के साथ, गधे को सी शोर से नमक को कलेक्ट किया उसने, अपने गधे के ऊपर लाद कर वो घर की तरफ जा रहा था. एंड ही केम टू द रिवर क्रॉस्ड बाय अ शैलो फॉर्ड. सो
came to a river crossed by a shallow ford. शैलो फॉर्ड, व्हाट इज़ शैलो फॉर्ड? शैलो फॉर्ड मतलब रिवर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ से चल के उस रिवर को क्रॉस किया जा सकता है, दैट इज़ शैलो फॉर्ड, द एरिया वेयर द वाटर इज़ लेस. सो वहाँ से वो रिवर को क्रॉस करने जा रहा था. दे हैड क्रॉस दिस रिवर मैनी टाइम्स बिफोर, पहले भी उसने ये रिवर कई बार क्रॉस की थी. बट दिस टाइम द एस स्लिप्ड एंड फेल when halfway over. बट इस बार क्या हुआ, एस स्लिप हो गया, फिसल गया और आधे रास्ते में ही वो गिर गया. When the merchant got him to his feet, मर्चेंट ने उसको जैसे तैसे खड़ा किया. got to his feet मतलब उसके पैर पे खड़ा किया. much of the salt had melted away. तो क्या होता है, सॉल्ट जब पानी में मिलता है तो वो सॉल्युबल होता है ना, घुल जाता है, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्ट. तो वो काफ़ी सॉल्ट पानी में घुल गया. डिलाइटेड टू फाइंड हाउ मच लाइटर हिज बर्डन हैड बिकम, द एस फिनिश्ड द जर्नी वेरी हैप्पीली. इससे क्या हुआ, एस बहुत खुश हो गया कि उसका वज़न हल्का हो गया. वो खुशी खुशी फिर आगे बढ़ने लगा, उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली हैप्पीली. नेक्स्ट डे द मर्चेंट वेंट फॉर अनदर लोड ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट डे वैसे ही वो मर्चेंट गया सॉल्ट लेने के लिए. ऑन द वे होम द एस पर्पसली लेट हिमसेल्फ फॉल इनटू द वाटर. अब इस बार वो गलती से नहीं बट जानबूझ के वो एस पानी में गिर गया, क्योंकि क्या हुआ था, इससे प्रीवियस टाइम में वो पानी में गिरने से, वो गलती से पानी में गिरा था और पानी में गिरने से उसके जो पीठ पे जो सॉल्ट का वज़न था वो हल्का हो गया था, क्योंकि सॉल्ट पानी में घुल गया था. तो इस बार भी उसने वो ट्रिक लगाई. पिछली बार तो उसका गलती से हुआ था, बट इस बार उसने पर्पसली मतलब जानबूझ के ऐसा किया. द एंग्री मर्चेंट इमीजिएटली ड्रोव द एस बैक टू द सी शोर. वो मर्चेंट गुस्सा हो गया और वो वापस उसको वो सी शोर पे लेके गया, वेयर ही लोडेड हिम विथ 2 ग्रेट बास्केट्स ऑफ स्पॉन्जेस. और वहाँ पे उसने क्या किया, इस बार उसने ना सॉल्ट की जगह पे उसके पीठ पे स्पॉन्ज आता है ना, तो स्पॉन्ज की बड़ी बड़ी 2 बास्केट उसके ऊपर लोड कर दी. As again tumbled over, but when he had scrambled to his feet, it was under the load 10 times heavier than before. आपको पता है ना, स्पॉन्ज पानी एब्जॉर्ब करता है, अगर स्पॉन्ज को पानी में रखते वो और हैवी हो जाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है. तो इस बार भी एस को तो समझ में नहीं आया, उसने सोचा कि इस बार भी वही ट्रिक करेगा तो उसका लोड लाइट हो जाएगा. तो वो फिर से पानी में नीचे डूबने का, उसने पर्पसली डूब गया पानी में, और पानी जैसे ही स्पॉन्ज में भरा तो उसका लोड 10 टाइम्स हो गया, 10 गुना बढ़ गया उसके ऊपर का लोड, राइट. तो इसको उसकी ट्रिक की सज़ा मिल गई गधे को, राइट. सो वेयर वॉज द मर्चेंट ड्राइविंग हिज एस, कहाँ पे ड्राइव कर रहा था, कहाँ पे लेके जा रहा था. वॉट डिड हैपन विद देम व्हेन दे क्रॉस द रिवर, जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ. मच ऑफ द सॉल्ट हैड मेल्टेड अवे. सो बहुत सारा सॉल्ट उसमें क्या हो गया था, मेल्ट हो गया था. दिस क्वेश्चन इज रॉन्गली प्रिंटेड, यू कैन कैंसल इट आउट, राइट. वाई डिड द एस पर्पसली लेड हिमसेल्फ फॉल इनटू द वाटर. पर्पसली एस ने अपने आप को पानी में क्यों गिरा दिया था जानबूझकर. व्हाट डिड एंग्री मर्चेंट डू विद द एस. एंग्री मर्चेंट ने एस के साथ क्या किया फिर गुस्से में. एंड द लोड 10 टाइम्स हैवियर दैन बिफोर. The load 10 times heavier than before. This you have to explain. इस आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या है. The load 10 times heavier than before. तो इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे लोड 10 टाइम्स हुआ, तो दैट यू हैव टू explain, right. So in this way you have to read both the passages and answer the question. Okay, so enjoy reading. Bye.